गांव में कोरोना के कोहराम के बीच झोला छाप डॉक्टरों की दुकान दोगुनी रफ्तार से चल पड़ी है। आखिर झोला छाप है कौन और कैसे ये गांव में लोगों के लिए मजबूरी बन गए, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 20 लोगों की मौत। एक तरफ गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से जान का खतरा भी तेज होता जा रहा है। दरअसल देश के गांवों में स्वास्थ्य सिस्टम पस्त पड़ा है और यही वजह है कि गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की पौबारा हो रही है, जिनके पास ना ही मेडिकल की कोई डिग्री है और ना ही इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है। लेकिन ऐसे नीम हकीमों का धंधा कोरोना के इस काल में जमकर फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के वर्धा गांव की इन तस्वीरों से भी ये बात साफ है कि आखिर क्यों लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। बैठने की है। अब यह कोविड का माहौल है सर, तो थोड़ा बहुत जो आ जाते हैं अपन, थोड़ा बहुत दवा गोली दे देते हैं। अच्छा। डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे कर रहे हैं। गांवों में झोला छाप डॉक्टर खेतों में ही मरीजों को पेड़ों के नीचे लिटाकर बोतल चढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें आगर मालवा के धनिया खेड़ी गांव की हैं, जहां आसपास के 8-10 गांवों के मरीज आकर अपना इलाज भी करा रहे हैं। यूपी के बिजनौर से सटे गांव शादीपुर बरूकी की भी यही कहानी है। यहां भी कोरोना से करहाते मरीजों का झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर तांता लग रहा है। बुखार आ रहा है। अब कैसी स्थिति है आपके? बहुत बेस्ट है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिराड़ी, गोपालपुर, पालखेड़ी, मोलगा, जौनतला, राला समेत करीब 2 दर्जन गांवों में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची थी, लेकिन यहां सरकार के उस किल कोरोना अभियान का भी कुछ अता पता नहीं है, जो कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता लाने के लिए चलाया गया। एबीपी न्यूज जब रामनगर गांव में पहुंचा तो यहां भी एक झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान खोलकर कोरोना का इलाज कर रहा था। जाहिर है लोग झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। थोड़ा सा फीवर है, सही हो जाएगा। और जब वो फीवर सही नहीं हुआ और झोला छाप डॉक्टर को दिखाया गया तो उनसे भी वो सही नहीं हुआ, तो फिर उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ी। अब नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद अंतिम संस्कार हो गया। फिर हमने जो रीति रिवाज से जो उसका घाटा वाटा होता है वो व्यवस्थित हो गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव की सुगनबाई को बीमार होने पर पहले झोला छाप डॉक्टर को ही दिखाया गया था, लेकिन 8 मई को उनकी मौत हो गई। कुछ ऐसी ही आप बीती इस गांव की फिरोज और रेहाना की भी है, जिन्होंने कोरोना से अपने माता पिता को खो दिया। तीन 3000 की आबादी वाले इस गांव में एक महीने में 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हमें जो है पटक दिया जाता है, हमें देखते ही नहीं है, और देखते हैं तो हमें जो हमारी कुछ इच्छाएं रहती है कि हमें जो है पानी पीना है, ये करना है, हमें भूख लगी है, हमें दवाई चाहिए, ये तो वो प्रॉपर उनको नहीं मिलता है। इसके कारण से जो है बहुत परेशान है व्यक्ति। और फिर जब ये नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि हॉस्पिटल में जाना है, मरना तय है। और जब इतना तय यदि वो मान लेता है तो फिर निश्चित रूप से वो वहाँ के लिए जाना चाहता ही नहीं। तो झोला छाप डॉक्टर जो है वह उसकी भावना के अनुरूप तो इलाज करते हैं। देश के गांवों में हेल्थ सिस्टम का क्या है, इसकी एक मिसाल ग्रेटर नोएडा के जेवर की ये तस्वीरें भी हैं, जहां मेवला गोपालगढ़ गांव में नीम के पेड़ की टहनियों में ड्रिप लटका के लोग झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। एक तस्वीर यूपी में उन्नाव जिले के परशुरामपुर गांव की भी सामने आई है, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है। यूपी में ही कन्नौज जिले के जयसिंहपुर गांव के आरोग्य उपकेंद्र को तो गांव वालों ने अपना आशियाना ही बना लिया है। तीसरे गांव करमुल्ला
ये सरकारी अस्पताल भी बदहाल पड़ा है। इन तस्वीरों से साफ है कि गांव में बने ज्यादातर सरकारी चिकित्सा केंद्रों और इनमें मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। जाहिर है हेल्थ सेंटर में इलाज न मिलने की वजह से ही गांवों में झोला छाप डॉक्टरों की दुकान चलती जा रही है। अस्पताल है, इसमें कभी भी डॉक्टर नहीं आए हैं। लगभग जब से बना है तब से नहीं आए हैं। वो कितना पुराना है ये? लगभग हो गए 14-15 साल। और इसमें डॉक्टर कोई आज भी नहीं कोई आया इसमें। जो भी सामान था वो भी इसमें नहीं है। हाँ, अब आप इसकी आप स्वास्थ्य करो, मेरा साहब गरीब आदमियों के लिए साहब चालू हो जाए तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य केंद्र है। कितना पुराना है ये? 2011 में शायद बना था और चालू तो कभी हुआ ही नहीं है। उनका जो सामान कुर्सी वगैरह थी वो प्रधान के घर। राजस्थान में टोंक जिले के इस सामुदायिक अस्पताल की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये सिर्फ नाम का अस्पताल है। 1.5 लाख की आबादी के लिए बने इस अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के कुल 38 पद हैं, जिनमें से 15 खाली पड़े हैं। अगर आंकड़े देखें तो देश की तस्वीर भी साफ हो जाती है। देश में करीब 6,40,867 गांव हैं, जिनमें देश की करीब 90% आबादी बसती है। विश्व बैंक के मुताबिक देश के ग्रामीण जिलों में 65% आबादी बसती है। लेकिन अस्पतालों में बेड की बात करें तो जहां शहर के सरकारी अस्पतालों में 5,22,473 बेड हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में करीब 2,96,000 बेड हैं। गांवों में मेडिकल स्टाफ की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 35,890 डॉक्टरों के पद हैं, जिनमें से 7,337 खाली पड़े हैं। गांवों के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 13,266 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8,309 पद खाली हैं। रेडियोलॉजिस्ट के करीब 4,000 में से 1,500, लैब टेक्नीशियन के करीब 25,000 में से करीब 6,000 और नर्सिंग स्टाफ के करीब 81,000 में से 10,000 पद खाली पड़े हैं। गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हेल्थ वर्कर ही मरीजों का सहारा होते हैं, लेकिन जब ये सुविधा नहीं मिलती है तो मजबूरी में लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। यूपी के इटावा में एक झोला छाप डॉक्टर का कहना है कि उसके पास हर दिन 8 से 10 कोरोना के मरीज आ रहे हैं। समथिंग 8-10 आ जाते हैं, जिनको मैं रेफर कर देता हूँ, उनको टच नहीं करता हूँ। उनमें खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, उनको मैं या ऑक्सीमीटर से नापता हूँ ऑक्सीजन उनकी तो लो वही, तो उनको भी मैं टच नहीं करता। झोला छाप डॉक्टरों के लिए ही कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा-ए जान, लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू पटना के छतना गांव के राम प्रकाश भी हैं। राम प्रकाश यूं तो दवा की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनके पास आसपास के 10 गांवों के लोग इलाज कराने आते हैं। करीब 30 साल पहले राम प्रकाश गांव वालों के लिए एक झोला छाप डॉक्टर थे, लेकिन 15 साल पहले जब नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के झोला छाप डॉक्टरों को कम्युनिटी मेडिकल की ट्रेनिंग दी तो ये ट्रेनिंग करके राम प्रकाश भी गांव वालों की नजर में डॉक्टर साहब बन गए। विश्वास तो सर इतना है कि से आज भी किसी का रात में अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आते हैं, मेरे दरवाजा खटखटाते हैं और इसके बाद कहीं हमसे अगर ठीक नहीं होगा तो हम ही एडवाइस देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए। आज से नहीं, लगभग मेरा उम्र 35 बरस हो गया है। जब से होश संभाले तब से इन्हीं से कुछ भी होता है तो इन्हीं से सलाह, दवाई, कुछ भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी, रात में 4 बजे भोर हो या फिर 2 बजे रात में, जब भी इनका दरवाज़ा खटखटाए इनसे सेवा लेते हैं। सेवा लेने का एक दूसरा भी कारण है कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में कोई भी सरकारी अस्पताल, कोई सुविधा वैसा सरकार की तरफ से हम लोग को आज तक मिला नहीं है। बस भगवान भरोसे, हमारे भगवान के रूप में यही है डॉक्टर, यही मेरा सब कुछ है। जाहिर है गांवों में झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि कोरोना के इस दौर में सरकार को सोची समझी रणनीति के तहत गांवों में झोला छाप डॉक्टरों का सहयोग भी लेना चाहिए, ताकि गांव के स्तर पर लोगों को फर्स्ट एड मिल सके। प्रशासन को कि मिलकर के उनका कुछ ना कुछ सहयोग लें, ट्रीटमेंट में नहीं। जो हमारी टीम है उस टीम के साथ में उनके
साथ में उनको जोड़ करके उन क्षेत्रों में उनके अपने संबंध बन गए हैं, इतने समय से काम करते रहे। उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग ठीक भी नहीं हैं, और इसलिए ये कहना कि ये सब खराब है ऐसा नहीं है। उसमें हमने सबको कहा है, सीएमएचओ को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि जो व्यक्ति जो प्रैक्टिशनर्स हैं अगर वो ठीक है, उनके सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक बार चेक करके उनका उपयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। झोला छाप डॉक्टर दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ट्रेंड है उनको भी अपन झोला छाप बोलते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ योग्यता हासिल की है। कुछ ऐसे रहते हैं जो अनट्रेंड हैं, जिन्होंने कोई योग्यता हासिल ही नहीं की है, किसी ट्रेंड डॉक्टर के अंडर में कुछ समय कार्य किया और अलग अपना क्लिनिक या सेटअप बना के बैठ गए। तो इसमें अगर मान लो किसी की अगर सेवाएं लेना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए, 1 महीने की या 15 दिन की जो भी है, और उसमें उनसे बेसिक उनसे कार्य लिया जा सकता है। जाहिर है गांव वालों के लिए झोला छाप डॉक्टर एक ऐसी मजबूरी है जिससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब गांवों में हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा।